बहराइच में आदमखोर भेड़िया आतंक बना हुआ है उसका। 2 दिन पहले भेड़िए ने खेत में सो रहे बुजुर्ग दंपत्ति को मार डाला। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोगों ने खुद को घरों में कैद कर लिया है। इलाके में पुलिस के जवानों को भी तैनात कर दिया गया है। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके के हालात इस वक्त बहराइच में हैं भेड़िए के आतंक के चलते। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भेड़िए का आतंक लगातार बहराइच में लंबे वक्त से देखा जाता रहा है और एक बार फिर पूरे इलाके में खौफ है। हमारे सहयोगी शुभम पांडे की ये रिपोर्ट देखिए। बहराइच में एक बार फिर से भेड़िए का आतंक देखने को मिल रहा है। मेरे ठीक पीछे जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये महिला सशक्तिकरण के लिहाज से तो ज़रूर महिलाओं को मजबूत स्थिति में हाथों में लाठी के साथ नज़र आ रही हैं, लाठी डंडों के साथ नज़र आ रही हैं। लेकिन ये तस्वीर तब शर्मनाक हो जाती है जब इन महिलाओं को खुद अपने घरों की सुरक्षा इसलिए अपने हाथों में लेनी पड़े कि उनके घर के बच्चे, वो खुद और घर के पुरुष, ये सब भेड़ियों के हमले की जद में हों। ऐसे में ये सब खुद महिलाएं इन्होंने अपने हाथों में लाठियां ले ली हैं, डंडों के साथ घर की सुरक्षा कर रही हैं। रात बिरात कभी भी भेड़ियों के हमले हो जाएं तो वो इस तरीके से उन भेड़ियों से अपने बच्चों को, अपने परिवार को बचा सकें। इसलिए इन महिलाओं ने एक हाथ में, आप देख सकते हैं कि एक हाथ में छोटा बच्चा है और एक हाथ में लाठी है। ये इस वजह से है क्योंकि इनके घर के जो बच्चे हैं वो सुरक्षित रहें और इनके घर के सभी लोग सुरक्षित रहें। सबसे मैं बात करता हूँ बारी बारी से। क्या नाम है माता जी आपका? उषा देवी। उषा जी, क्या ज़रूरत आ पड़ी कि आप इस तरीके से लाठियों के साथ नज़र आ रही हैं? जी, भेड़िया बहुत तंग कर रही है, बहुत। रात भर सोने नहीं दे रहा है भेड़िया, और बहुत दुख के साथ रात बिता रहे हैं हम लोग। रात भर जगना पड़ रहा है इसी तरीके? जगना पड़ रहा है बच्चों को बचाने के लिए कि हम सो जाएंगे, बच्चे पे आकर हमला कर देगी। बिल्कुल गांव आपका जो घर है बिल्कुल खेत से सटा हुआ भी है? सटा हुए, फिर जंगल भी लगा है। घाघरा नदी काट कर पास में आ गया है। जंगल, पूरे जंगल लगा है, यहाँ से वहाँ तक जंगल। कोई उपाय नहीं है कि कहाँ पे बच्चा निकल सके घर से रात में। एक डर बना रहता है कि डर 1 2 3 लोग निकल रहे हैं पानी भरने के लिए नल पर। अकेले कोई नहीं जाता? अकेले कोई नहीं, लाठी डंडे भाला के साथ निकल रहे हैं कि 1 2 4 आदमी रहेंगे तो एक पर झपटेगा तो 2 4 बचाएंगे। क्या आप लोग को क्या मजबूरी पड़ गई कि इस तरीके से लाठियों के साथ आप लोग को आना? हमारा सबका मजबूरी ये पड़ गया कि घर द्वार सुविध नहीं है। लड़का बच्चा को भेड़िया दौड़ रही है, घर में कूद जाता है। रात भर बचाते हैं, बैठ के बैटरी लाइट लेके यहाँ जरा के रहते हैं। ये सब हम क्या चाहे, हमारे के 2 लहास गिर गया, सास ससुर मर गए, भेड़िया ने खा लिया। ये से हम सब बहुत दुखी हैं साहब, और कुछ नहीं हमका सबका। ये लड़का बच्चा सुरक्षित रहे, घर द्वार रहे और सब रहे। हमारा सास ससुर मर गए हमारो, तो हम सब दुखी हैं, रोइत गाइत। ये सब तो हम देख सकते हैं कि मजबूरी में ये लाठियाँ इनको हाथ में पकड़नी पड़ी है और वजह सिर्फ ये है कि परिवार पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। इस वजह से ये सभी हाथों में लाठियाँ लिए हुए हैं। जी हाँ, यही तो सब लोग, हम लोग यही कर रहे हैं। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको लेकर हम कहाँ रहे हैं। हमारे हस्बैंड को वहाँ पहुँचा दिए हैं जेल में। थोड़ा सा गलती हो गया तो कोई भी लाश देखेगा अपने घर का तो कोई भी दुख के साथ गुस्सा आ जाएगा। तो इतना कर दिए बस, और लोग अपन लेकर चले गए। हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे, हमारे घर पे हमारे हस्बैंड नहीं हैं तो कौन देखेगा, हम लोग को कौन देखेगा? हाँ, तो इतना भी नहीं सोचते हैं वो लोग। अपना गाड़ी वो सब देखते हैं। हमारे घर पे बच्चे हैं तो हम लोग कहाँ जाएं? कौन देखेगा हम लोग को, रक्षा कौन करेगा? इतना नहीं सोचते हैं लोग कि कहाँ लेकर जाएंगे, कैसे रहेंगे। इसीलिए आपने खुद इसीलिए हम लोग हैं, सब लाठी डंडा लेकर रहते हैं। रात भर हम लोग सोए नहीं हैं, बैठे रहते हैं। बच्चे लेकर रात भर बैठे हैं छत पर।
इस बार तो लेकिन दिन में भी हमला कर दिया। दिन में हमला कर रहा है, रात में कर रहा है, तो कब तक हम लोग, हमारे यहाँ आदमी क्या कह रहे हैं? गोदी में से छीन ले गए हैं लोग, कई बच्चे गोदी में से। इसी छोटे छोटे बच्चे रात भर दरवाजे के अंदर रखते हैं लोग। ये गांव में हम लोग 7 बच्चा खाए हैं। बाहर हमारे बच्चे दूसरे घर भेजे हैं, मनी नहीं हमारे घर पे, तो हम लोग क्या करें? आप लोग बताइए हम क्या करें? क्या मजबूरी आ गई कि लाठी हाथ में पकड़नी पड़ी? हाँ, मजबूरी में न पकड़ ले हैं या गांव भर एकदम मनई रात दिन खाना ना शुद्ध खात हम, चिंतन के मारे। घर में जब से दिन डूबा था तब से घर में लुका जात हम, ना पानी भरे निकसत हम, ना खाना बनावे निकसत हम, आ लड़का बच्चा। भेड़ियों के आतंक के बीच वन विभाग की टीम पूरी तरीके से सक्रिय हो गई और आप देख सकते हैं कि जब जब लोकेशन मिलती है तो इस तरीके से वन विभाग के जो तमाम कर्मचारी हैं वो उस क्षेत्र में जा रहे हैं। कछार का इलाका है और इसी क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर भेड़ियों की होने की बात सामने आती है और ऐसे में फ़िलहाल आप देख रहे हैं कि अपने पूरी टीम के साथ इस वक्त कॉम्बिंग के लिए वन विभाग की टीम निकली हुई है। ये क्षेत्र सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है पिछले इस वर्ष भी जब भेड़िए का हमला हुआ यहाँ पर, और ऐसे में आज भी यही क्षेत्र वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जहाँ पर मांद होती हैं और इन्हीं मांदों में भेड़ियों के रहने की बात सामने आती है। और ऐसे में फिर से आप देख सकते हैं कि कॉम्बिंग चल रही है इस पूरे क्षेत्र में वन विभाग की, जिससे कि जल्द से जल्द इन आदमखोर हो चुके भेड़ियों को पकड़ा जा सके, जिससे कि लगातार हो रही जो मौतें हैं उस पर लगाम भी लग पाए। माया के बाजारिया में कुइया खाना वाले, माया के बाजारिया में कुइया खाना वाले, माया के बाजारिया में कुइया खाना वाले, पानिया भरे सनसार चलनी माया के बाजार, पानिया भरे सनसार चलनी के बाजारिया, पानिया भरे सनसार चलनी माया के। भेड़िया के बढ़ते हुए हमलों के बीच में अब लोगों ने इस तरीके से आस्था का सहारा भी लेना शुरू कर दिया है। एक तरफ वन विभाग अपनी कॉम्बिंग कर रहा है, दूसरी तरफ महिलाएं इस तरीके से अपने देवी देवताओं से, कुल गुरु से प्रार्थना कर रही हैं कि उनके परिवार को भेड़ियों के आतंक से बचाया जा सके। और ये तस्वीर बहराइच के इस गांव की है, जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।